हेलो दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में बातें करते आ रहे हैं। आज बात करेंगे क्लास 10th का प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और लगातार हम क्या करते आ रहे हैं, क्लास 10th, क्लास 12th और क्लास 11th का कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातें करते आ रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन बात करेंगे आज। पहला क्वेश्चन क्या है, रियल नंबर का, कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर 6 टू पावर 6 टू पावर n है और हम क्या करते हैं, n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 डॉट डॉट डॉट। 0 रखेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 2 रखेंगे n बराबर तो 36 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 216 होगा। 4 रखेंगे ऐसे। तो यहाँ देखेंगे अंत में 0 नहीं आ रहा है। 0 कब आएगा, जब 6 के साथ 0 होगा, 360 के साथ 0 होगा, 216 के साथ है 0 होगा। तो किससे कट जाएगा, सब 5 से कट जाएंगे। जो क्वेश्चन में ऐसा बात नहीं कर रहा, क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या ही नहीं है। दूसरी बात है कि अगर इसका हम फैक्टर करेंगे 6 पे घाते n का, तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं n। अब 2 पे घाते n इंटू 3 पे घाते n इतना होगा, और n बराबर 1 रखेंगे तो यही वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो लिख देंगे यदि संख्या 6 पे घाते n शून्य के साथ समाप्त होती है तो ये 5 से विभाज्य होगा। सही बात है, क्योंकि शून्य से समाप्त हो रही तो किससे विभाज्य होगा, 5 से। अर्थात 6 पे घाते n अभाज्य गुणनखंड में 5 अभाज्य संख्या, यह संभव नहीं है, क्योंकि 6 पे घाते n के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, 2 और 3 होते हैं, जो अभी बताए हैं 2 और 3 होते हैं। और अंकगणित की मूलभूत प्रमेय की अधीयता का गुण आश्वासित करता है कि 6 पे घाते n के अन्य गुणनखंड नहीं है। अतः प्राकृतिक संख्या n का कोई भी मान ऐसा नहीं है जिसके लिए 6 पे घाते n अंक 0 पर समाप्त हो जाए। ऐसा कोई मान ही नहीं होगा जो n घाते 6 पे घाते n पर क्या हो, 0 पर समाप्त हो जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, 657 और 963 के मौसों को 657x प्लस 963 इन ब्रैकेट -15 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पिछले क्लास में भी हमने इस पे एक क्वेश्चन बताए हुए थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 657 और 963 का मौसा ज्ञात कर लेंगे। तो अब जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो हम कैसे निकालते थे, हम 963 में 657 का भाग देते थे, तो जितना आता था a b q प्लस r का मान था उसमें हम रख देते थे। और रखने के बाद जब सॉल्व करते हैं तो अंत में इसका मौसा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, इसको रूप में इतना लिखा जा सकता है। तो 657x जब इसको गुणा करेंगे तो 14,445 आएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस बन के जाएगा। तो 657x होगा, 14,454 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 22 बार में कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब देखिए कभी क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या पूछ ले या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके करना है तो उसका हम क्या निकालते हैं, मौसा HCF निकालते हैं। तो 969 तथा 2059 को भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल क्या, भाग विधि में शेषफल घटाया जाता है, तो कितना आ रहा है, 9 तथा 11 प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या दिया गया है 969 और 2059 को क्रमशः 259 में से 9 घटा देंगे और 2069 में कितना, 11 घटाएंगे। तो घटाएंगे तो 960 आएगा और 2048 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2048 को 960 में HCF निकालेंगे। तो HCF जानते हैं एल्गोरिथम के माध्यम से कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। जो पिछले क्लास हमने एल्गोरिथम माध्यम से क्या किए बताए थे। तो यहीं पर वीडियो समाप्त होता है, कल मिलेंगे इसी तरह से क्वेश्चन की बात करते रहेंगे। एक पर वीडियो, धन्यवाद।